कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोप्यावोचु ओम जयति तेजिकां जन्मनामृजा शयति इन्द्रिया शाश्वतत्वहि दयितदर्शिता निक्षुतावता त्वयि गता स्वं विजिन्वते सरदुदासये साधुदातसा सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सुरकनाथते सुर्गदासिका परदनिघ्नतो नैः किं वदा विसकलव्ययाद्व्यालराक्षसा वज्रमारुता वैजुरानला दशमयात्मजाद्विश्वतो भया दशवते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खलुरेहिना वंशनात्मते सात्वितो विश्वगुप्तये सकहुदेवा सात्वतम्बुले विरचिताभयं विष्णुदूयते चरणमीयुषां संसदेवया करसरोरुहं कान्तकामदां शिरसि देहिना श्रीकराग्रहं प्रणजनाप्यहं वीरयोषितां निजधनस्मया ध्वंसनस्मृतौ भज सके भवत्यङ्करिस्मनो जलरुवाननं चारुदर्शया प्रणत देहिनां पापकल्सरं प्रणचरामुदं श्रीनिकेतनं फणिफणाविदां देवदाम्बुजां प्रणुकुचे सुनां रक्षयां मङ्गया गिरा बल्भुभाग्यया बुधमनोज्ञया पुष्करक्षणा तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविवेदं कल्पशापं सर्वमङ्गलं श्रीमदाततं भूरिते भूरिदा जना रसितं प्रिया प्रेमवीक्षितं ध्यानते ध्यानमङ्गलं रसंप्रियो यरसिता भूमलोकना शोभयन्ते चरसि प्रजाचार्यं पशु नलिनसुन्दरं राजदेवतां चिरतराङ्गुरै श्रीरतिरा करकामना रक्षते परिचये नीलकुन्तले वनर्वाणं मृणालापनं धरस्वरं दर्शयन्मो मनसिनस्वरं विवेक्षते रसकामलं पद्मजातितं धनमङ्गलं देयमापदे चरणपङ्कजं सन्दगं सते रमणशासने स्वयं सुरवादनं शोकनाशनं स्वरतवेदना सुष्ठुतुम्बितं इतराग्रस् स्मरणं नृणां विकलदीर्घस्ते धनामृतम् अटभीयद्भवं नन्दिकाननं त्रिशिवायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडपुलिचितां पश्चिमरत्नां पतिसुतान्वयां दातवन्तवान् अतिर्गन्धयन्त्यश्च्युतागता गतिर्वस्तवो गीतमोहिता गतवयोसिता कस्य जन्यसि हरिसंविदं नच्चयोदयं प्रसितान्वया प्रेमवीक्षणं प्रैदुलास्यो विश्रामते मोरकृष्णः वैयते मुरा जललोकसा व्यक्तिरन्नते विजयन्त्रयं विश्वमङ्गलं तेजं प्रक्षणस्वत्रात्मनं स्वगणध्वजां यन्नसूदनं यत्ते सुदाचरुलां पुनस्तने तो भीतासने क्लेदरे महि कर्कटे तेना तवे पदन्तत्प्रतेन किं सत्कुर्पाद्यवन् भवदिजन्मवदां साहं श्रीराधार्पणमस्तु श्री राधा की कृपा से गोपी की पूरा प्रवसाने वाली की जय। ऐसी भज में महिमा है। ऐसे भज के संत भी कहते हैं कि जब हम गोपी गीत का पाठ करें तो हमें अपने सर को ढक के बैठना चाहिए। ऐसे वृंदावन के, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि गोपी गीत चलता है तो हर एक के हृदय में ये भाव आना चाहिए कि हम भगवान की गोपी हैं।
और गोपी का जब स्वरूप धारण करते हैं तो वृंदावन में जब जब गोपी गीत का पाठ होता है, जब जब भी संत लोग बैठकर गोपी गीत का पाठ करते हैं तो अपने सिर को ढक के बैठते हैं, क्योंकि जो उनकी जो भाव है, उनकी जो संतों के भाव अनुसार हमें सिर को ढक के बैठना चाहिए। राधा रानी की मंजरी बन के सोचना चाहिए कि हम राधा रानी की सखी हैं, इसलिए हमने तुम्हारा सिर ढकने की कोशिश। एक बार बोलो सब राधे राधे। उसके बाद भगवान ने महाराज की लीला संपूर्ण की। महाराज के बाद युगल गीत गाया गोपियों ने। उसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। अब कंस बैठा बैठा सोच रहा है कि इतने राक्षस भेजे, कोई भी लौट कर नहीं आया। तब हरि का गुण गाते गाते वीणा बजाते स्वयं नारायण वहां पे पहुंचे, स्वयं नारद जी वहां पे पहुंचे। नारद जी ने कंस को देखा तो कहा गुरुदेव आइए। उसके बाद नारद ने कहा आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या बात है? कंस ने कहा हमने इतने राक्षस भेजे, एक भी लौट के नहीं आए, एक भी वापस नहीं आया, कुछ तो होगा। तो नारद जी ने उनको कहा कि तुम ऐसे ऐसे करो। उन्होंने भगवान के ऊपर उन्होंने कंस ने नारद जी से बातचीत की। तो कंस ने गुरुदेव नारद से कहा कि गुरुदेव वसुदेव ने हमारे साथ छल किया था, इसलिए हमने इसको जेल में डाला था। ऐसे उनकी कंस के और जो नारद के बीच में वार्तालाप होती रही। फिर नारद ने कंस से कहा कंस एक बात बताओ, वो दोनों बालक जब तुम्हारे भांजा हैं तो तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। कभी उनको मथुरा में बुलाओ और जब वो मथुरा में आए तो उस समय उनके साथ जो तुम्हें करना हो तुम कर लेना। उसके बाद कंस ने अक्रूर जी को भेजा भगवान को लेने के लिए। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए गए। अब जो बीच का प्रसंग है जिसमें भगवान जब उस वृंदावन को छोड़ के आए थे तो जब सब गोपियों का क्या हाल हुआ था। गाय भी खड़ी खड़ी भगवान जब ब्रज को छोड़ वृंदावन को छोड़ के मथुरा की तरफ जा रहे थे तो एक एक गाय भी खड़ी खड़ी रुदन कर रही थी। गाय भगवान की तरफ देख देख के रुदन कर रही थी कि कन्हैया हमको छोड़ के जाएगा। एक एक ब्रजवासी सब ग्वाल सखा सब गोपिन एक एक का रो रो के बुरा हाल हो गया था कि अब हमारे कन्हैया हमको छोड़ के जाएंगे हमारा। और अक्रूर जी जैसे ही आए तो भगवान ने उनके साथ करने के लिए हामी भर रही थी। उसके बाद अक्रूर जी भगवान को लेके जा रहे थे तो यशोदा मैया और नंद बाबा का भी रो रो के बड़ा बुरा हाल हुआ, क्योंकि वो बड़े भाव की लीला है। वो ऐसे लीला है जब भी कोई पढ़ता है उस भगवान की लीला को तो कैसा भी कोई जीव हो, भगवान की जो मथुरा गमन की लीला है वो बड़े भावपूर्ण है। वो भगवान की जो लीला है वो बड़ी भाव की है। उसमें क्योंकि भगवान की जो लीला है ना, जो वृंदावन से मथुरा गमन की, वो इतनी भावपूर्ण है कि बस तो पूछो मत। उसमें भगवान जब आ रहे थे ना, अब हमारी राधा रानी के बारे में बताएंगे। जब भगवान आ रहे थे वृंदावन को छोड़ के, तब लाडली जी के पास वो गए ना वृंदावन मिलने के लिए। जब मेरी राधा रानी को उनकी सखियों ने बता दिया था कि आज कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, तो यशोदा मैया रो रो के उनका बुरा हाल था। वो कह रही थी कि बेटा तुम मत जाओ, वो कंस बड़ा अत्याचारी है। वो कंस जो वो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ छल करेगा। मैया बूढ़ी है, बार बार कन्हैया को गले लगा के रो रही है, बार बार हृदय से लगा के, क्योंकि माँ का जो प्रेम है वो अथाह प्रेम है। और जो यशोदा मैया वो भगवान से अथाह प्रेम करती है, जिसका कोई और न छोड़, वो भगवान से इतना प्रेम करती थी। मैया यशोदा कह रही है कि अब बुढ़ापे में जाके हमको लाला का सुख मिला था, अभी अक्रूर जी हमको लेने के लिए, हमारे लाला को हमसे दूर करने के लिए आ गए। और भगवान मेरे गोविंद कह रहे हैं कि नहीं, हमको कंस ने बुलाया है, हमको मथुरा के राजा ने बुलाया है तो हम जाएंगे। और जब मेरे गोविंद जब मथुरा की तरफ जा रहे थे वृंदावन से, तो वो भागे भागे उस स्थान पे भी गए जहाँ पे राधा रानी बैठी थी। और राधा रानी के पास में जाके उन्होंने देखा तो श्री जी भगवान को देख के अश्रुपात नहीं कर रही थी। आज मेरे लाडली जो अंदर ही अंदर बैठी थी सब बातों को छुपा के, क्योंकि उन्होंने भगवान से जितना प्रेम, राधा रानी स्वयं प्रेम का स्वरूप है।
आज भगवान उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और जब जब राधा रानी से उन्होंने कहा कि स्वामी जी जो मैं मथुरा को जा रहा हूँ, मुझे बुलाने के लिए अक्रूर जी आए हैं, तो मेरे लाडली जी ने प्रेम हृदय से प्रेम होता, सबका प्रेम वही होता है। एक बार भी राधा रानी ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम रुक जाओ। मेरे लाडली जो आराम से उस पेड़ के नीचे खड़ी है, तो भगवान को कह रही है कि प्रभु तुम जाओ, गोविंद तुम जाओ, जिस काम को तुम करना चाह रहे हो वो तुम्हारा काम पूरा होगा, तुम जाओ। क्योंकि अगर मेरी राधा रानी एक भी आंसू निकाल देती तो मेरे भगवान के हृदय में वो आंसू ही जाते। असली प्रेम की स्वरूपा थी मेरी राधा रानी। हृदय से अपनी आंखों में जो आंसू भरे थे उन आंसुओं को निकाल नहीं रही है और भगवान को कह रही है कि तुम जाओ प्रियतम। और मेरे गोविंद को उन्होंने हंसते हंसते हुए भेजा, क्योंकि प्रेम वही है, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर के हृदय में मेरी राधा रानी की वही हंसते हुई छवि हमेशा विराजमान रहती है। जब भगवान ने स्वामी जी से मथुरा जाने के लिए बोला तो राधा रानी ने कहा कि तुम जाओ, तुम अपने कार्य को पूरा करो, क्योंकि मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बनूंगी। वास्तव में सच्चा प्रेम वही है। और जब भगवान चल पड़े तो एक बार भी भगवान को और मेरे गोविंद भी इतना प्रेम करते थे राधा रानी से कि एक बार भी मेरे गोविंद ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उनको पता था कि राधा रानी के जो घाव है वो घाव फूट के आंखों की जरिए आ जाएंगे, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगेगा। और जैसे ही भगवान चले तो राधा रानी उनको देख रही थी, और भगवान जब चलने लगी तो भगवान चल पड़े। और राधा रानी जब भगवान को जाके देख रही थी तो एक बार भी मेरे स्वामी जी ने उनको रोका नहीं, उनके मार्ग में नहीं आए। और मेरे लाडली जो प्रेम में मूर्छित हो गए वहीं की वहीं गिर गई। वृंदावन में एक एक ब्रजवासी का, एक एक ग्वाल बालका, एक एक सखा का बुरा हाल था। वो सबके सब अपने कन्हैया से दूर नहीं होना चाहते थे। यशोदा मैया जब मेरे गोविंद जब अक्रूर जी के साथ रथ पे बैठ के जाने लगे तो अंदर से दौड़ी आई और भगवान को मिश्री और माखन दे रही है दाऊ जी को, और कह रही है कि तुम्हें ना इसको रास्ते में भूख लगेगी वहां पे खिला देना। ये वात्सल्य प्रेम होता है। हाँ, ये भगवान का, ये माँ का, यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम था। वो यशोदा मैया के आंखों से आंसू नहीं सूख रहे, वो रो रही है बार बार। सब ग्वाल बाल रथ के आगे लेट गए कि नहीं हमको छोड़ के मत जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बगैर नहीं रहेंगे। और जब भगवान मेरे गोविंद नहीं माने तो वो अक्रूर के साथ बैठ के गए। तो जिस मार्ग से वो जा रहे थे ना, सब ग्वाल बाल उस मार्ग पे बैठ के जब तक उस रथ को देखते रहे तब तक रथ से उड़ने वाली धूल उनकी आंखों से ओझल ना हो। सब के सब ग्वाल बाल उस मार्ग को देखते रहे कि हमारा कन्हैया कब आएगा। तो भगवान की जो ये लीला है मथुरा गमन, बड़ी भाव गंभीर है। इसके ऊपर अगर हम विचार करें, बैठ के कभी पढ़े ना तो आंखों से अश्रुपात होगा। और भगवान के प्रेम में जिसका आंसू निकलता है वो आंसू मोती के समान होता है। उस आंसू की कीमत अलग ही होती है, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के वियोग की अग्नि यशोदा मैया ने यहाँ तक भी कहा था भगवान को कि अब तो तुम जाओगे। तो जो भगवान के जो वियोग की लीला है, जब भगवान से किसी को प्रेम हो जाता है ना, तो वो भक्त भगवान के लिए एक एक क्षण उनके विरह में रोता है कि कब मेरे गोविंद मुझे दर्शन देंगे, कि कब अब तुम लौट के आओगे। उसके बाद भगवान मथुरा में जाकर उन्होंने कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद मेरे गोविंद ने देवकी और वसुदेव को
कारागार से मुक्त करवाया। उसके बाद मथुरा के ऊपर जरासंध ने हमला किया। भगवान ने फिर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जरासंध के साथ युद्ध किया। जब आखिरी बार जरासंध ब्राह्मणों को ये देख प्रतिज्ञा लेके आया था कि अब की बार अगर मैं उस ग्वाले को नहीं हरा पाया तो तुमको मैं सब के सब ब्राह्मणों को आते ही तुम्हारा गोविंदाय हाँ, तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध से भाग गए थे। तभी भगवान का नाम व्रण छोड़ पड़ा था, क्योंकि भगवान हमेशा ब्राह्मणों से अति प्रेम करते हैं। उसके बाद भगवान ने जाके द्वारकापुरी की स्थापना की, समुद्र के किनारे जाके। फिर वहां से भगवान के पास एक ब्राह्मण पत्थर लेके आया। उसके बाद भगवान जी की वो रुक्मणी को भगवान जी लेके आए रुक्मणी देश से, और भगवान की विवाह की लीला संपन्न हुई। इसी के साथ हम आज की कथा को भगवान गोविंद ने जितना हमसे चाहा, जितने हमके ऊपर कृपा की, जितना भगवान सर्वेश्वर ने कृपा करी, उतना हमने आज के प्रसंग को आप सबके बीच में हमने सबने सुना और समझा भी। इसी के साथ मैं मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय लेके आज की कथा को विश्राम देता हूँ। आगे मेरे गोविंद जितनी कल कथा बुलवाएंगे वो कल कथा हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे, क्योंकि कल कथा का 7वां दिवस है। कथा कभी भगवान की संपूर्ण नहीं होती, कथा भगवान की कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत कहें सुने गोविंद सब संता। भगवान भी अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत है। हम सब मिलके जो भगवान की हरि चर्चा करते हैं, हम सब मिलके जो बैठ के भगवान के बारे में बात करते हैं, बस इसी को सच्चा सुख कहते हैं संसार का। ये संसार की सबसे बड़ी पूंजी है, इससे बड़ी संसार में कोई और पूंजी नहीं है। तो कल भगवान की कृपा से 7वां दिवस है। आगे की जो कथा बची है उसको हम सब भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। कल जितने भी कथा सुनने वाले हैं वो कल कथा में अवश्य आए। 7वां दिवस की कथा है, क्योंकि कल हम श्रीमद् भागवत का पूरा सार बताएंगे कि कौन से स्कंद में कितने श्लोक में कितने अध्याय हैं। तो जिसने पहले दूसरे दिन की कथा नहीं सुनी थी वो भी कल आना कथा में, क्योंकि हम कथा का सार बताएंगे तो कथा के सार से भी तुम्हें पूरी की पूरी कथा सुनने का पुण्य फल मिलेगा। इसलिए सब कल कथा में आना। कथा का समय क्या होगा वो तुम यजमान जी से और विप्र मंडली से संपर्क करना। कल की कथा में यजमान तैयार नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे बैठ, श्रोता ही नहीं आएंगे तो हम फिर भी नहीं। कल का कथा का समय थोड़ा पहले 11 बजे कह रहे हैं, फिर भी 11:30 बज जाएंगे। तो कल की कथा 11:30 बजे होगी। कल की कथा में आए सब भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेके कल की कथा का श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। आज की कथा को यही गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और उनके श्री चरणों का आश्रय लेके हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। एक बार सब प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। में करोत्वन्नं पयोरेको अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जय जय मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला,
हरिहर्ष कराने वाला, ये शांत चित्त का मन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिहर्ष कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल सन पंच बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सन बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम हरि हरि श्याम श्री राम हरि हरि श्याम हरि महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत से है तारती, श्री भागवत भगवान को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं प्रियानविन्दं भवानि शरणं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम